पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, बड़ी तैयारियां हैं, कैसे देख रहे हैं इस मैच को? आपसे पूछूंगी, आप बताएं आप किसकी साइड पर है, पाकिस्तान या इंडिया? नहीं, साइड के होने की बात नहीं, वो तो एज अ पाकिस्तानी पाकिस्तान के साथ ही होना चाहिए। ऑन पेपर देखा जाए तो इंडिया की टीम भरपूर फॉर्म में है, लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है, इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस जब भी होते हैं तो रिकॉर्ड्स एक तरफ रह जाते हैं। जैसे आज बाबर आजम ने जो वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अहमदाबाद में, और भारतीय साहब भी वहाँ मौजूद है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट तो अभी तक कोई नहीं पहुँच सका, हालांकि वीज़े मिलने शुरू हो गए। और वहाँ पे उन्होंने काफ़ी उन पे क्वेश्चन किए हैं। ये भी किया था एक जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन कि जैसे इंडिया में कहा जाता है कि बेशक फाइनल हार जाए, पाकिस्तान से नहीं हारना, पाकिस्तान में भी यही तासर होता है कि भारत से किसी सूरत में नहीं हारना, तो क्या आप पे ऐसा कोई प्रेशर है कि ये मैच हारने के बाद आपकी कप्तानी चली जाएगी? तो काफ़ी पुरज़म दिखाई दी है, काफ़ी मोरल अप दिखाई दिया बाबर आजम का। उन्होंने कहा एक मैच के लिए कप्तानी है, एक मैच की वजह से मुझे कप्तानी का कोई खौफ नहीं है, ना मुझ पर प्रेशर है। जब ग्राउंड में जाते हैं, हालांकि 1,32,000 की गुंजाइश है, एक शोर होगा, प्रेशर यकीनी तौर पर ज़हनी तौर पर होगा, लेकिन कप्तान बाबर का ये कहना था कि जब मैंने पहली दफ़ा भारत के ख़िलाफ़ खेला था तब मुझ पर ज़हनी तौर पर दबाव था, प्रेशर था। अब कोई प्रेशर नहीं है, हम क्रिकेट को एंजॉय करेंगे, क्रिकेट को खेलेंगे। क्योंकि अभी तक अहमदाबाद में एक मैच हुआ जो इफ्तिताही मैच, आपको याद होगा, न्यूजीलैंड जीती थी, 1 साइडेड ही हो गया था 9 विकेटों से इंग्लैंड के खिलाफ, जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है। तो कल भी एक अच्छे मैच की हम तवक्को करते हैं। हार जीत तो होनी है, या भारत जीतेगा या पाकिस्तान, लेकिन मुझे लगता है भारत की इंतज़ामिया या BCCI की इंतज़ामिया जो है थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार है। उन्होंने जो तकरीब रखी थी इस टूर्नामेंट से पहले वो मुलतवी कर दी गई, और फिर वही फंक्शन जो आधे घंटे का जिसमें बड़े बड़े उनके नामवर स्टार्स आ रहे हैं, तो वो उन्होंने तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 12:15 से 1:45 तक रखी है। 1 बजे टॉस होगा, तो शायद उनको यही उम्मीद होगी कि 1,32,000 क्राउड है, और उनके वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, तो वो अपनी तरफ से ज़हनी तौर पर तैयार हैं कि हम मैच जीतेंगे। लेकिन जैसा बाबर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, रिकॉर्ड जो है जो होते हैं वो बनते ही टूटने के लिए हैं, और कोई पता नहीं होता। आपको याद होगा 2021 में भी किसने सोचा था कि पाकिस्तान 10 विकेटों से T20 मैच जीत जाएगा। लेकिन हम तवक्को करते हैं कि जो भी टीम हारे, या कम से कम पाकिस्तान भी हारे, तो फाइट करके हारे, नजर आए कि पाकिस्तानी टीम मैदान फाइट में बैक करना चाहिए। जो भी स्कोर है और जो भी टारगेट है, उतना प्रेशर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान भी एक अच्छी फॉर्म में है। श्रीलंका के साथ उन्होंने भी हाईएस्ट जो रन चेस किए उसका उन्होंने भी एक रिकॉर्ड बनाया। अब्बास रज़ा साहब, क्या लगता है इंडिया पर भी प्रेशर होगा? उनका होम ग्राउंड है, 132 लाख की जगह है, 1,32,000 का वहां पर क्राउड होगा। उनके एक पहले सारी उन्होंने जो परफॉर्मेंसेस हैं वो भी रखी हैं, और फिर 7-0 का इंडिया का रिकॉर्ड है। ये 7-0 का जो रिकॉर्ड है, इसका कितना प्रेशर होगा इंडिया पर? ये 7-0 का रिकॉर्ड तो ज़ाहिर है माजी हो गया, मैच का फैसला तो मैदान में ही होगा। तो इसलिए मैच के दिन जो बेहतर परफॉर्म करता है, जीत तो उसी की होगी। माजी में रिकॉर्ड बनते भी हैं, टूटते भी हैं। बाबर आजम ने यही बात कही कि रिकॉर्ड तो बनते ही टूटने के लिए हैं, और पिछले मैच में हमने देख लिया कि पाकिस्तान ने जिस तरह से परफॉर्म किया, तो वो रिकॉर्ड एक था, किसी ने बनाया तो पाकिस्तान ने तोड़ा। तो ये नामुमकिनात में से कुछ भी नहीं होता क्रिकेट में। तो और क्रिकेट में अगर ये सोच के आप मैदान में उतरे कि फलां हरीफ की ये कुव्वत है और उसका होम क्राउड है, ज़ाहिर है शोर बहुत ज़्यादा होगा ग्राउंड में, तो आप आवाज़ नहीं सुनाई देगी। बैटर्स को तो शायद वो एक दूसरे की कहते हैं कि जी ये वाहद स्टेडियम है जहाँ पे फील्डर्स को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में भी खासी मुश्किल पेश आती है। तो उस तरह की कंडीशंस में सिर्फ एक ही हल है कि आप प्योरली बैट और बॉल जो है इसकी जंग है, तो इस पे फोकस रखें। और बाबर आजम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बॉडी लैंग्वेज थी, उससे मुझे खुशी भी हुई, वो पॉजिटिव लग रहे थे और लग रहा था कि वो इस लड़ाई के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार है। उन्होंने कहा कि मुझे अपने प्लेयर्स पे बिलीव है। शाहीन शाह अफरीदी के बारे में भी उनसे सवाल हुआ था कि उनकी फॉर्म जो है वो उस तरह से नहीं लग रही, तो उन्होंने कहा कि वो बड़े मैचेस के खिलाड़ी हैं और बड़े मैच में परफॉर्म करेंगे, मुझे उनसे तवक्को बसता है। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि जो बॉलर्स हैं उनके लिए गलती का मार्जिन जो है वो बहुत ही कम होगा, क्योंकि छोटी बाउंड्रीज़ हैं और भारतीय टीम जो अपनी कंडीशन से वाकफ़ भी है और वो पावर हिटर्स भी उनके पास हैं, तो बॉलर्स के लिए गलती का मार्जिन कम होगा। और इसके साथ साथ फील्डिंग, पाकिस्तान के गुज़श्ता दोनों मैचेस में फील्डिंग में थोड़े थोड़े लैप्सेस सामने आए हैं, रन आउट भी मिस किया, फील्डिंग में भी कुछ चांसेस जो हैं उन्होंने मिस किए। तो ये एक बड़ा मैच है, बड़ा चैलेंज है, तो इसमें ये छोटी गलतियां भी बड़ी साबित हो सकती हैं। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में एक विराट कोहली का कैच जो ऑस्ट्रेलिया ने छोड़ा, तो उनको इतना महंगा पड़ा कि वो मैच ही हार गए। तो इस तरह की गलतियां नहीं होनी चाहिए कि जिन पे पछताना पड़े। तो ज़ाहिर है प्लेयर तो वो पूरी जान लड़ाएंगे
और हमें उम्मीद है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे। पाकिस्तान को 2-3 जो एंड हैं उन पे जो अपने मसाइल हैं उनको काबू पाना है। जाहिद साहब, जो हमारी अगर बॉलिंग टीम की ही, जैसे अब्बास रजा साहब भी बात कर रहे थे, तो हमारी जो बॉलिंग है वो कहाँ कहाँ लैग कर रही है? देखें, काफ़ी तनकीद हो चुकी, पहले स्पिन अटैक पे, नवाज़ पे, शादाब खान पे, लेकिन मेरी ज़ाती राय में तो अब मेरा नहीं ख्याल लगता कि ये चांस है, ये मौका है कि यहाँ पे कुछ चेंज की जाए। कि बहुत ज़्यादा कहा गया, क्योंकि पहले फ़खर जमा के बारे में कहा जाता था, उनकी रिप्लेसमेंट आई तो अब्दुल्ला शफीक ने सबके दिल भी जीत लिया, मैच भी जीत लिया, सेंचुरी भी बना ली अपने पहले ही वर्ल्ड कप मैच में। अब ज़ाहिर है इमामुल हक भी फॉर्म में नहीं है, लेकिन इतनी ज़्यादा चेंजेस मुझे लगता नहीं है कि टीम मैनेजमेंट और ख़ास तौर पर बाबर आजम और मैच वाले दिन हैरान कर दें कि उनकी जगह दोबारा फ़खर जमा को शामिल कर लें। अगर फ़खर को दोबारा शामिल करते हैं तो ये भी बड़ा अजीब लगेगा कि जिनको ड्रॉप किया गया था उनको इमाम की जगह शामिल यही कॉम्बिनेशन जो है वो अगर चलना चाहिए तो ये अच्छा है। अब्दुल्ला शफीक ने, आपने कहा, लोगों के दिल भी जीते हैं।